सो गाइज वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो इसका सही जवाब है पारा धातु। पारा धातु जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में होती है जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो होती है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु, याद में रखना है। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो वो है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो सही जवाब है चांदी। विद्युत का जो सर्वश्रेष्ठ चालक है वो है चांदी। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु काटने पर चाकू से काटी जा सकती है? तो वो है सोडियम। सोडियम धातु को आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो वो है तांबा और जस्ता का। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, कांसा किस धातुओं का मिश्रण है? तो है तांबा और टीन का। कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, स्टील का प्रमुख घटक क्या है? तो वो है लोहा और कार्बन। स्टील का जो प्रमुख घटक है वो है लोहा और कार्बन, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, लोहे को जंग किस कारण लगती है? तो वो जल और वायु दोनों से लगती है। ये मेन कारण है, जल और वायु दोनों से। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो वो है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, लोहा का अयस्क कौन सा है? तो वह है हेमेटाइट। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, याद में से रख लेना है अच्छी तरह से। और हाँ गाइस, ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड जनरल साइंस बुक जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीचिंग और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। ये इंडिया की शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट जनरल साइंस बुक है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट कंसेप्ट को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेटेड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक में चैप्टर वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आसान हो जाता है। बल्कि बुक्स की तरह इसमें अननेसेसरी कंटेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, फैक्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक दिए गए हैं जिससे रिवीजन फास्ट होता है और प्रिपरेशन इफेक्टिव बनती है। सो गाइज, इस बुक को आप खरीद करके अपने साइंस को और मजबूत कर सकते हो एग्जाम के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हर चीज को अच्छी तरह से थ्योरेटिकल तरीके से समझाया गया है जिससे आपको थ्योरी को याद रखने में और फिर एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू को सॉल्व करने में काफी मदद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप आज ही इसे खरीद कर अपने साइंस को और मजबूत कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क क्या है? तो सही जवाब है जिंक ब्लेंड। जस्ता का जो अयस्क है वो है जिंक ब्लेंड। अगला प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब है Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag। अगला प्रश्न है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो होता है Au। सोने का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Au। अगला प्रश्न है, लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब है Fe। लोहा का जो रासायनिक प्रतीक है वो होता है Fe। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो इसका सही जवाब है सोडियम। सोडियम जो धातु है वो पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जंग नहीं लगाती? तो इसका सही जवाब है सोना। सोना जो धातु है वो जंग नहीं लगाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु वायु में चमक खो देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। चांदी जो धातु होती है वो
वायु में अपनी चमक खो देती है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु शरीर में पाई जाती है? तो सोडियम भी पाई जाती है, पोटेशियम भी और लोहा भी। ये तीनों धातु जो है वो शरीर में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वो धातु का नाम है पारा। थर्मामीटर में पारा धातु जो है वो प्रयुक्त होती है, जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी धातु जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग में उपयोग की जाती है? तो वो जस्ता धातु जो है वो जंग में बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। अब कौन सी धातु विद्युत तारों में उपयोग की जाती है? तो दिए गए ऑप्शन में से एल्यूमिनियम जो धातु है वो तारों में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो दिए गए ऑप्शन में से टंगस्टन धातु जो है वो उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो यही कारण है कि बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु से बने होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी धातु चुंबकीय होती है? तो वो धातु है लोहा धातु जो है वो चुंबकीय होती है, दिए गए ऑप्शन में से। अब अगला प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो धातु का नाम है चांदी। चांदी धातु का जो उपयोग है वो फोटोग्राफी में होता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? याद में रख लेना है, तो सही जवाब है सोना। सोना धातु जो है वो सबसे अधिक तन्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग सिक्के बनाने में होता है? तो वो है सभी धातु, जिसमें से तांबा, निकल और जस्ता, ये तीनों धातु का जो उपयोग है वो सिक्का बनाने में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सही कर लोगे कि तीनों धातुओं का। अगला प्रश्न है कौन सी धातु रेडियोधर्मी है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम। यूरेनियम धातु जो है वो रेडियोधर्मी होती है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम का उपयोग कहाँ होता है? तो लिथियम का प्रयोग हम करते हैं बैटरियों में। ये इंपॉर्टेंट है कि लिथियम का उपयोग हम करते हैं बैटरियों में। अगला प्रश्न है कौन सी धातु नीली ज्वाला से जलती है? तो वो है तांबा धातु जो है वो नीली ज्वाला से जलती है, याद में रख लेना है तांबा धातु। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है? तो वो वायुयान के उद्योग में अधिक होता है, ये याद में रख लेना। एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो वायुयान उद्योग में अधिक होता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है? तो है पारा धातु जो है वो स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कौन सी धातु की घनत्व सबसे कम होती है? तो वो है लिथियम धातु। लिथियम धातु जो है वजन में सबसे यानी ये सबसे हल्की धातु है लिथियम धातु। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? तो वो है चांदी का प्रयोग जो है वो दर्पण बनाने में होता है, चांदी धातु का उपयोग। अब अगला प्रश्न है तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक है Cu। तांबे का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो है Cu। अगला प्रश्न है धातु का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो वो है ऊष्मा चालकता। धातु का जो सबसे प्रमुख गुण होता है वो होता है ऊष्मा चालकता। अब अगला प्रश्न है कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम भी है, एल्यूमिनियम है और लोहा है, ये तीनों धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है कि किस धातु की परत चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली ना पड़े? तो रोडियम धातु की जो परत है वो चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली ना पड़े। अगला प्रश्न है कौन सी धातु मनुष्य के रक्त में पाई जाती है? तो अगला सही जवाब है लोहा। लोहा धातु जो है मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु है, जो कि हमारे खून में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु शरीर की हड्डियों में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम धातु जो है वो हमारे हड्डियों में पाई जाती है, यानी मानव शरीर की हड्डियों में पाई जाती है, जो कि हड्डियों को मजबूत करती है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु विषैली होती है? तो सही जवाब है सीसा। दिए गए ऑप्शन में से सीसा जो है वो धातु विषैली होती है। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम धातु का जो उपयोग है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु सूर्य की रोशनी पर काली हो जाती है? तो है चांदी। चांदी जो धातु है वो सूर्य की रोशनी पर काली हो जाती है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु जल में नहीं घुलती? तो वो सीसा धातु है जो जल में नहीं घुलती है, ये याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है किस धातु का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है? तो वो लिथियम धातु का जो उपयोग है वो बैटरी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है? तो वो धातु है पारा। पारा धातु का जो उपयोग है वो तापमापी बनाने में किया जाता है, यानी थर्मामीटर के उपयोग में। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु चमकदार होती है पर मुलायम भी?
तो वो है सोडियम धातु, जो है वो चमकदार होती है और मुलायम भी होती है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है? तो वो एल्यूमिनियम धातु का जो उपयोग है वो रॉकेट ईंधन में होता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है? तो वो है पारा। पारा धातु का जो गलनांक है वो सबसे कम होता है, याद में रख लेना है पारा धातु का। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परपट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है एल्यूमिनियम। पृथ्वी की परपट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है वो है एल्यूमिनियम धातु। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो वो है लोहा, जस्ता और मैग्नीज। ये तीनों के साथ में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी धातु गर्म करने पर नीली रोशनी देती है? तो वो तांबा धातु है जो कि गर्म करने पर नीली रोशनी देती है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा मेलेबल होती है? तो वो है सोना धातु, जो है वो सबसे ज्यादा मेलेबल धातु होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग विद्युत मोटर में होता है? तो वो तांबा धातु का जो उपयोग है वो विद्युत मोटर में किया जाता है, तांबा धातु। अगला प्रश्न है, जस्ता का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो वो गैल्वेनाइजिंग में किया जाता है। जस्ता का जो उपयोग है वो गैल्वेनाइजिंग में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु क्षारीय धातु है? तो धातु का नाम है पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है वो क्षारीय धातु है। अगला प्रश्न है, धातु के अवयस्कों को पिघलाने की प्रतिक्रिया कहलाती है? क्या है? प्रगलन। धातु के अयस्कों को पिघलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु खाद्य उद्योग में उपयोग होती है? तो वो सभी, जो कि एल्यूमिनियम, टीन और स्टेनलेस स्टील सभी उपयोग में होती है खाद्य उद्योग में। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग एरोस्पेस उद्योग में सबसे अधिक है? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का उपयोग एरोस्पेस उद्योग में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु ध्वनि की अधिक चालक है? तो सभी है, इसमें से तांबा, सोना और चांदी, ये तीनों जो है वो ध्वनि की अच्छी चालक है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हरी परत बनाती है? तो वो है तांबा धातु, जो है वो एक हरी परत बनाती है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु कौन सी है? तो वो है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के लिए जो आवश्यक धातु होती है वो होती है आयोडीन। अगला प्रश्न है, किस धातु से एल्यूमिनियम फॉइल बनाया जाता है? तो वो है एल्यूमिनियम धातु से एल्यूमिनियम फॉइल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वो लोहा धातु है जो कि सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु की कठोरता सबसे अधिक है? तो वो धातु है टंगस्टन धातु की जो कठोरता है वो सबसे अधिक होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक होता है। तो यही कारण है कि हम बल्ब में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग बिजली के फ्यूज में होता है? तो सीसा और टीन, ये दोनों का उपयोग जो है वो बिजली की फ्यूज में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है? तो वो टाइटेनियम का जो उपयोग है वो कृत्रिम दांत को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है? तो धातु का नाम है लोहा, यानी आयरन। आयरन धातु जो है वो मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरलावस्था में विषैली होती है? तो वो पारा, यानी मर्क्यूरी धातु जो है वो तरल अवस्था में विषैली होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग एलईडी लाइट में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है गैलियम। गैलियम का जो उपयोग है वो एलईडी लाइट में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक कौन सा है? तो वो है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील का जो मुख्य घटक है वो होता है क्रोमियम। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग चश्मे के फ्रेम में होता है? तो वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु का जो उपयोग है वो चश्मे के फ्रेम में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु की वेल्डिंग आसानी से होती है? तो वो लोहा और एल्यूमिनियम, ये दोनों की जो वेल्डिंग है वो आसानी से होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों, यानी वेल्डिंग लोहा और एल्यूमिनियम दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आग बुझाने में सिलेंडर में उपयोग होती है? तो इसमें से कोई नहीं होती है। नेक्स्ट है, किस धातु से विद्युत हीटर बनता है? तो वो नाइक्रोम। निक्रोम की जो तार होती है उससे विद्युत हीटर बनाए जाते हैं, इसे याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होती है? तो वो धातु है यूरेनियम। यूरेनियम की जो धातु है वो नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होती है।
अगला प्रश्न है कौन सी धातु के संपर्क में आने पर भोजन काला पड़ सकता है? तो वो चांदी। चांदी जो है वो सूर्य की रोशनी में अपनी चमक खो देती है, तो उसे बचाने के लिए उसमें रोडियम की एक परत लगाई जाती है। अगर परत न लगाई जाए और चांदी में अगर भोजन रखा जाए तो भोजन काला पड़ सकता है। अगला प्रश्न है टंगस्टन का उपयोग बल्ब के किस भाग में होता है? तो वो फिलामेंट के भाग में होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बाकी मेटल यानी बाकी धातुओं की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि फिलामेंट से हम बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं, किससे? टंगस्टन धातु से। नेक्स्ट है कौन सी धातु की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है? तो सोना। जो गोल्ड है उसकी शुद्धता जो है वो हम कैरेट में मापते हैं, और 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कौन सी धातु रात में चमक सकती है? तो रेडियम। रेडियम जो धातु है वो रात में चमकती है, ये याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कौन सी धातु को शीतल पेय के कैन में उपयोग किया जाता है? तो वो एल्यूमिनियम धातु को शीतल पेय के कैन में उपयोग किया जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु पतली चादर में आसानी से ढल जाती है? तो वो सोना और चांदी दोनों जो है वो पतली चादर में ढल जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कौन सी धातु का रंग पीला होता है? तो वो है सोना धातु, जिसका जो रंग है वो पीला होता है, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु काले रंग में प्रयोग होती है, यानी ब्लैक कॉपर? तो वो है तांबा। तांबा जो धातु है वो काले रंग में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है लोहा किस गैस के संपर्क में आने पर जंग खाता है? तो वो ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने पर लोहा जंग खाता है। कौन सी धातु बिजली की बैटरी में कैथोड होती है? तो लिथियम। लिथियम जो है वो बैटरी के कैथोड होती है, इसे याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु को चिपकने वाले पेस्ट में उपयोग किया जाता है? तो टीन धातु को जो है वो चिपकने वाले पेस्ट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कौन सी धातु सबसे अधिक संरक्षण प्रतिरोधी है? तो वो सोना धातु है, वो सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग कैल्शियम सप्लीमेंट में होता है? तो कैल्शियम का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का उपयोग जहाज बनाने में निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो वो लोहा धातु का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी धातु हीरे की तरह चमकती है? तो वो प्लेटिनियम धातु है जो कि हीरे की तरह चमकती है, इसे याद में रख लेना है। सो गाइज आज की इस क्लास में हमने साइंस रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके एमसीक्यू के साथ अगली क्लास में।